तो आज हम बात करेंगे मैमल्स के बारे में। मैमल्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास दोस्तों विविपैरिटी होती है और वो अपने यंग वंस की केयर करते हैं। और विविपैरिटी यानी कि डायरेक्ट बर्थ ऑफ द ऑफस्प्रिंग वो हमको देखने को मिलती है कुछ कार्टिलेजिनस फिशेज में भी। और मैमल्स में दोस्तों ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स में यानी कि लगभग सभी मैमल्स में हमको विविपैरस डेवलपमेंट यानी कि नो एग्स डायरेक्ट जो ऑफस्प्रिंग की बर्थ है वो हमको देखने को मिलती है। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अब जो मैमल्स हैं दोस्तों ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में दोस्तों पाए जाते हैं, यानी कि ये दोस्तों बहुत जगहों पर पाए जाते हैं, पोलर कैप से लेकर माउंटेन्स में, केव्स में जो आपके बैट्स रहते हैं वो भी मैमल्स हैं, और ग्रासलैंड्स में ये पाए जाते हैं, और बहुत सारी जगह पर ये दोस्तों पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर, समुद्र के बाहर, माउंटेन्स में, सब जगह ये पाए जाते हैं। अब ये जो है दोस्तों इनके पास कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि इनके पास क्या होता है, एक डाइकोंडाइलिक स्कल होता है। ये जो स्कल है वो आपका वर्टिब्रल कॉलम के साथ दोस्तों दो कॉन्डाइल के साथ आर्टिकुलेट करता है। आप यहाँ पर उसको देख भी सकते हैं, डाइकोंडाइलिक स्कल होता है, यानी कि जो स्कल है वो दो कॉन्डाइल के थ्रू दो उसके पास जरिए होते हैं वर्टिब्रा के साथ अटैच होने के लिए। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इनके पास बहुत सारी दोस्तों यूनिक इनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और मेमरी ग्लैंड्स इनके पास होते हैं, यानी कि ऐसे ग्लैंड्स जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं यंग वन को नरिश करने के लिए। ये भी इनके पास यूनिक एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, इनके अलावा ये कहीं नहीं पाई जाती है। और इनके पास दोस्तों कुछ और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि पिन्ना, ईयर पिन्ना इनके पास पाया जाता है, जिसको हम एक्सटर्नल ईयर भी कहते हैं। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। एक तो इनके पास मेमरी ग्लैंड्स है यूनिक, और है पिन्ना यानी कि एक्सटर्नल ईयर जिसको हम कहते हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर जिसको हम कहते हैं। बाकियों में ये एब्सेंट होता है, जैसे कि रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, सिर्फ एक टिम्पैनम यानी कि मेम्ब्रेन होती है जो कि एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट ना करके सिर्फ ईयर को रिप्रेजेंट करती है। और इनके पास बहुत सारी यूनिक कैटेगरीज के साथ बहुत सारी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, और उनमें से एक है हेयर्स भी। हेयर्स भी सिर्फ मैमल्स में पाए जाते हैं, कुछ में मैमल्स में हेयर ज़्यादा होते हैं, कुछ में हेयर कम होते हैं, लेकिन जो हेयर्स हैं एपिडर्मल आउटग्रोथ्स हैं, एक्सटर्नल आउटग्रोथ्स हैं, वही जो है सिर्फ मैमल्स में ही पाए जाते हैं। और ये जो है दोस्तों वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है, ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं, और बाहर के टेम्परेचर से इनकी जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उसको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर ह्यूमन में 37 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होता है बॉडी का, तो वो हर जगह सेम ही रहता है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं आता है एक्सटर्नल कंडीशंस से। लेकिन जो बाकी है बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ के उनके बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए हम उनको पोइक्लोथर्मस या फिर कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से। तो अब ये जो है दोस्तों इनका जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स के साथ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लंग्स से साथ रेस्पिरेशन होता है। हमने देखा बर्ड्स में भी लंग्स से रेस्पिरेशन था, इनमें भी लंग्स से रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो आपका इंटरनल होता है, यानी कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। और ये आपको ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ एक्सटर्नल होता है और कहाँ इंटरनल होता है। तो अगर हम वर्टिब्रेटा की बात करें तो साइक्लोस्टोमेटा जो कि एक नाता के अंदर आती थी, जिनके पास जॉज नहीं थे, उनमें क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। उसके बाद हम फिशेज में बात करें तो जो कॉन्डिस्टाइज है, कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ऑस्टिसाइज यानी कि बोनी फिशेज में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसी बात में कॉन्डिस्टाइज जो है वो ऑस्टिसाइज जो कि ज़्यादा एडवांस मानी जाती है, उनसे आगे बढ़ जाती है, उनसे थोड़ा अपर एज ले लेती हैं, कि कॉन्डिस्टाइज में तो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लेकिन ऑस्टिसाइज में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद एम्फीबियंस में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, रेप्टाइल्स में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उसके बाद इंटरनल चलती रहता है बर्ड्स में और मैमल्स में भी। तो इसके बाद क्या होता है, ये दोस्तों विविपैरस होते हैं। सभी मैमल्स जो है आपके विविपैरस नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्सेप्शंस भी दोस्तों इनमें पाए जाते हैं जो कि विविपैरस आपके नहीं होते हैं, जो ओविपैरस
होते हैं जो कि एग्स ले करते हैं, जैसे कि एकिड्रा, स्पाइनी एंटीटर और डक बिली प्लेटिपस जिसका नाम है ऑर्निथोरिंकस। तो अभी हम एग्जांपल्स में उनकी बात भी करेंगे। तो ये जो है विविपैरस होते हैं, बहुत कम ही आपके ओविपैरस होते हैं। तो अब इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, यानी कि कोई भी लार्वल स्टेज इनमें नहीं होती है। तो हमने देखा है जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई है लार्वल स्टेजेस खत्म होती गई हैं। लार्वल स्टेजेस आपके रेप्टाइल्स में खत्म हो जाती है, रेप्टाइल्स में आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट शुरू होता है, एम्फीबियंस तक आपके लार्वल स्टेजेस चलती हैं। और कुछ कुछ में डायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है, जैसे कि आपकी जो कुछ आपके नेमाटोड जो होते हैं उनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जो छोटी सी ऑस्टिन उनके लिए निकल आते हैं। और आर्थ्रोपोडा में भी कुछ में आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और फर्टिलाइजेशन की हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है जितने पानी में रहने वाले जो फाइलम है उनके अंदर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन स्पॉन्जेस को छोड़ के। तो ये आपको ध्यान रखना है, पानी में रहने वाले जैसे टीनोफोरा हो गया, निडेरिया हो गया, इनके अंदर क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब हम बात करते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स। तो दोस्तों अब जो मैमल्स हैं इनके बारे में हम कुछ और बातें करते हैं। ये क्या है दोस्तों, मैमल्स हैं, आप जानते हैं ये क्या है, टेट्रापोडा के अंदर आते हैं, यानी कि इनके पास क्या होंगे, 2 पेयर ऑफ लिम्स होंगे। अब जो 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं वो आपका क्या है, बहुत ज़्यादा एडेप्टेड है। जैसे हम ह्यूमंस में जो हमारे हाथ पैर है चलने के लिए एडेप्टेड है। एक दोस्तों मोल के अंदर या फिर एक डेजर्ट रैट के अंदर बरो बनाने के लिए, यानी कि अंदर अपना बिल बनाने के लिए अडेप्टेड है। वो उड़ने के लिए अडेप्टेड, जैसे कि हमारे फ्लाइंग फॉक्स में, टेरोपस में, या फिर आपके जो बैट्स होते हैं उनमें उनमें क्या है, आपकी जो विंग्स जो लिम्स है वो आपके उड़ने के लिए पंखों की तरह क्या है, अडेप्टेड है। और जैसे हम एक्वाटिक मैमल्स की बात करें तो अगर हम सील्स की बात करें या फिर हमारी ब्लू व्हेल की बात करें तो इनमें क्या है, ये जो है दोस्तों डॉल्फिन की बात करें तो ये क्या है दोस्तों, आपके स्विमिंग के लिए इनके लिए लिम्स क्या है, अटैच्ड है। इनके लिम्स क्या है, आपके मॉडिफाइड है, एडेप्टेड है। तो इनके जो लिम्स हैं उनमें बहुत आपका एडेप्टेशन पाया जाता है। और दोस्तों इनमें क्या होता है, आपको एग्जांपल दोस्तों ध्यान रखने हैं। एग्जांपल में दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ओविपेरस मैमल। तो ओविपेरस मैमल दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओविपेरस मैमल। तो दोस्तों इसका आपको आंसर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथोरिंकस या फिर डक बिल्ड प्लेटिपस, यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। उसमें दोस्तों ओविपेरस डेवलपमेंट यानी कि अंडे पाए जाते हैं। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और ये मैमल क्यों है, क्योंकि इसके पास बाकी मैमल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब दोस्तों मैक्रोपस, मैक्रोपस जो है वो आपका क्या है, विविपेरस है, आपका कंगारू है मैक्रोपस। तो आपको ये ध्यान रखना है। टेरोपस क्या है, आपके बैट्स हैं। फ्लाइंग फॉक्स आपके हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कैमलस आपका क्या है, कैमल है। रैटस आपका क्या है, रैट है, रैटस। फेलिस क्या है, आपका कैट है। कैनिस क्या है, आपका डॉग है। और कैमलस दोस्तों आपका कैमल है। मकाका आपका क्या है, मकैकस आपके क्या है दोस्तों, आपके मंकीज है। एलिफस क्या है, आपका एलिफेंट है। इकस आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ये हॉर्स का दोस्तों आपको ध्यान रखना है नाम, इकस आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इक्वस क्या है, आपका हॉर्स है। डेल्फिनस आपका क्या है, डेल्फिनस दोस्तों आपका डॉल्फिन है। बैलिनोप्टेरा, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। द लार्जेस्ट मैमल का दोस्तों साइंटिफिक नेम क्या है, बैलिनोप्टेरा है। लार्जेस्ट लैंड आपका जो एनिमल है वो आपका एलिफेंट, तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, एलिफस है। तो यहाँ पर हमारा एनिमल किंगडम खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।